दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिस 2024 के चुनाव पर सबकी नज़रें गंभीरता से गड़ी हुई हैं और 2024 के चुनाव की जीत यूपी के सीटों पर ज़्यादातर निर्भर रहता है, या कहें कि जो यूपी जीता वह दिल्ली भी जीत गया। और पिछले 2014 और 2019 में मोदी लहर और राष्ट्रवाद के कारण भाजपा को जबरदस्त जीत मिली थी, लेकिन इस बार माहौल बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। अगर हम छठे फेज में केवल यूपी में 14 सीटों का आकलन करते हैं तो इस बार मात्र 5 सीटों पर प्रतापगढ़, इलाहाबाद, श्रावस्ती, फूलपुर और लालगंज पर ही बीजेपी आगे है। बाकी पिछली बार 14 सीटों में से 9 सीटों पर भाजपा का कब्जा था, लेकिन इस बार बसपा के कमजोर चुनाव लड़ने की वजह से सपा को भारी लाभ मिल रहा है। और आजमगढ़, मछली शहर और डुमरीगंज तो सपा के लिए बिल्कुल सेफ सीटें हैं। और जौनपुर सीट पर धनंजय सिंह के भाजपा के साथ होने पर भी भाजपा प्रत्याशी और मुंबई निवासी कृपाशंकर कमजोर दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर बसपा का कमजोर चुनाव लड़ना सपा के लिए वरदान साबित हो सकता है। और सवाल यह है कि क्या बसपा ने एक गहरी चाल चलते हुए इंडिया गठबंधन को मौन समर्थन तो नहीं दे दिया है? आखिर कई ऐसे बसपा प्रत्याशी जिनकी हनक अपने क्षेत्रों में जबरदस्त थी, ऐसे प्रत्याशी धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला का टिकट काटकर पूर्व सांसद श्याम सिंह यादव को क्यों दे दिया गया, जिनका चुनाव प्रचार न तो गांव में हो रहा है और न क्षेत्र में ही उनकी चर्चा हो रही है। और देखा जाए तो इस बार पूर्वांचल का चुनाव पूरी तरह से भाजपा और सपा के बीच ही नजर आती है, और इसमें भी पूर्वांचल में सपा का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। और जौनपुर में भाजपा प्रत्याशी और मुंबई निवासी कृपाशंकर कमजोर दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, एक बात और बहुत दिलचस्प दिखाई दे रही है कि आखिर वाराणसी के सांसद और प्रधानमंत्री मोदी को ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी कि वाराणसी के 2000 लोगों को चिट्ठी लिखकर बीजेपी के लिए वोट मांगना पड़ रहा है, और इनमें भी 500 लेटरों को घर घर पहुंचाया भी जा चुका है। इसके लिए बीएचयू के प्रोफेसरों और डॉक्टरों को भी काम पर लगा दिया गया है। और इस चिट्ठी में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ लिखा है कि 1 जून को अपने परिवार के लोगों और संस्था के सदस्यों को बूथ तक ले जाएं और एक एक वोट बीजेपी के पक्ष में दिलवाए जाएं। और प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस के लोगों से अपनी संस्कृति और परंपरा तथा गौरव को और अधिक ऊंचाई देने के लिए साथ चलने की अपील भी किया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इन चिट्ठियों में बनारस की मूल पहचान बनारसी साड़ी और बुनकरों की खराब दशा को लेकर कुछ नहीं बोला, जो बनारस के लाखों लोगों की आजीविका को चलाती है और जो बनारस की परंपरा और संस्कृति का मूल पहचान भी है तथा अपने विलुप्ति के कगार पर अंतिम सांसें गिन रही है। और प्रधानमंत्री केवल 2000 लोगों को चिट्ठी ही नहीं भेज रहे हैं, बल्कि इस चिट्ठी को व्हाट्सएप पर शेयर करने की अपील भी कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रैलियां और चमक दमक वाले रोड शो के कारण भी इस बार वोट कम मिल रहे हैं? और क्या प्रधानमंत्री मोदी इंडिया गठबंधन की रैली में उमड़ती हुई भीड़ को देखकर यह अंदाजा लगा चुके हैं कि इस बार वोटिंग के लिए कोई नया तरीका अपनाना चाहिए? दोस्तों, 25 मई को होने वाले 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में 58 सीटों पर मतदान होना है, और इनमें 3 केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, राव इंद्रजीत सिंह और कृष्णपाल सिंह गुर्जर और 3 पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, मनोहर लाल खट्टर और जगदम्बिका पाल की साख भी दांव पर लगी हुई है। तथा नॉर्थ दिल्ली से मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार में सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। और आजमगढ़ में गुड्डू जमाली का सपा में शामिल होने से निरहुआ की स्थिति काफी नाजुक हो चली है तथा सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव की स्थिति मजबूत होती दिखाई दे रही है, क्योंकि धर्मेंद्र यादव को सपा के साथ साथ इंडिया गठबंधन का भी समर्थन प्राप्त है। तो क्या जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इंडिया गठबंधन मजबूत होती दिखाई दे रही है? और क्या यह मजबूती भाजपा सरकार को नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार है? और 4 जून को आने वाले रिजल्ट में एक नई सरकार की उम्मीद भी दिखाई दे रही है। धन्यवाद।